हेलो दोस्तों, मैं जानकी निषाद एडवोकेट आप सभी का एक बार फिर से अपने यूट्यूब चैनल लॉ एजुकेशन जीके में हार्दिक स्वागत करता हूं। आइए दोस्तों, आज की वीडियो में हम जानते हैं कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम क्यों खिलाते हैं, रामायण पर क्यों नहीं। मेरा आज की वीडियो का यही टॉपिक है। आइए हम इसको आदिकाल से समझते हैं, पहले के ज़माने से समझते हैं, त्रेता और सतयुग की बात करते हैं। भगवान श्री राम ने जीवन में कभी झूठ का सहारा नहीं लिया। उनका जीवन एक आदर्श जीवन था, जबकि भगवान श्री कृष्ण ने युद्ध में विजय के लिए पूर्व से स्थापित आदर्श का अनिवार्य पालन नहीं किया, बल्कि विजय की प्राप्ति के लिए पूर्व निर्धारित आदर्शों का उल्लंघन किया। फिर भी क्या कारण है कि लोग कोर्ट में गीता पर हाथ रखकर कसम खिलाते हैं, जबकि रामायण पर नहीं। आइए इस मज़ेदार सवाल का जवाब हम इस वीडियो के माध्यम से तलाशते हैं। आशा करते हैं वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी। भारत में गीता पर हाथ रखकर कसम खाने की परंपरा कब शुरू हुई? प्रश्न उठता है। उत्तर प्रदेश के प्रख्यात पत्रकार श्री हेमंत सिंह की एक स्टडी के अनुसार भारत में मुगल शासकों ने धार्मिक किताबों पर हाथ रखकर शपथ लेने की प्रथा का शुरुआत किया था मुगलों के ज़माने में, क्योंकि मुगल शासक अपने लाभ के लिए झूठ बोलते थे, छल कपट करते थे, इसलिए भारत के नागरिकों के वचन पर उन्हें विश्वास नहीं था। लेकिन वह इस बात का विश्वास करते थे कि भारत के नागरिक अपने धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर यदि शपथ उठा ले तो वह फिर झूठ नहीं बोलते हैं। शायद उन्हें भारत में सत्य वचन के लिए गंगा जल परंपरा का ज्ञान था। जैसे भारत के वासी कसम में विश्वास रखते थे, अगर कोई कसम खा लेते थे फिर उसके बाद कोई भी झूठ नहीं बोलते थे। यह मुगलों को पता था। अब प्रश्न उठता है, कोर्ट में धार्मिक पुस्तकों पर हाथ रखकर शपथ लेने का नियम कब बना? मुगलों और समकक्ष शासन काल तक गीता पर हाथ रखकर शपथ उठाने की प्रक्रिया एक दरबारी प्रथा था। इसके लिए कोई कानून उस समय नहीं था, लेकिन अंग्रेजों ने इसे कानूनी जामा पहना दिया और इंडियन ओथ एक्ट 1873 पास कर दिया और सभी अदालतों में लागू कर दिया गया था कि इस एक्ट के तहत हिंदू संप्रदाय के लोग गीता पर, मुस्लिम संप्रदाय के लोग कुरान पर हाथ रखकर कसम खाते हैं। ईसाई के लोग बाइबिल पर कसम खाने की प्रक्रिया का शुरुआत हुआ। अब प्रश्न यह उठता है, क्या आज़ादी के बाद भी कोर्ट में गीता, कुरान, बाइबिल पर हाथ रखकर गवाही दी जाती थी? अदालत में कसम खाने की यह प्रथा स्वतंत्र भारत में 1957 तक कुछ शाही युग की अदालतों जैसे बॉम्बे हाई कोर्ट में नॉन हिंदू और नॉन मुस्लिम्स के लिए उनकी पवित्र किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की प्रथा चालू थी। अब सबसे बड़ा प्रश्न यह है कि भारत में धर्म ग्रंथ पर हाथ रखकर कसम खाने का कानून कब समाप्त हुआ? भारत में किताब पर हाथ रखकर कसम खाने की यह प्रथा 1969 में समाप्त हुई, जब लॉ कमीशन ने अपनी 28वीं रिपोर्ट सौंपी तो देश में भारतीय ओथ अधिनियम 1873 में सुधार कर दिया गया। उसके स्थान पर ओथ एक्ट 1969 पास किया गया। इस प्रकार पूरे देश में एक समान शपथ कानून लागू कर दिया गया। प्रश्न है, क्या भारत की अदालतों में आज भी ईश्वर की शपथ लेकर बयान दिए जाते हैं? इस कानून के पास होने की से भारत की अदालतों में, इसका मतलब ओथ एक्ट पास होने से भारत की अदालतों में शपथ लेने की प्रक्रिया का जो स्वरूप था वह बदला गया और अब शपथ सिर्फ एक सर्वशक्तिमान भगवान के नाम पर दिलाई जाती है, अर्थात अब शपथ का सेकुलर बना दिया गया। हिंदू, मुस्लिम, सिख, पारसी, ईसाई के लिए अब अलग अलग किताबों, शपथों, धर्म ग्रंथों की आवश्यकता नहीं पड़ती है। अब सभी के लिए एक प्रकार की शपथ है। वह शपथ यह है कि मैं ईश्वर के नाम पर कसम खाता हूँ, ईमानदारी से पुष्टि करता हूँ कि मैं जो भी कहूँगा सच कहूँगा, सच के सिवा कुछ भी नहीं कहूँगा। इस प्रकार शपथ करता है। यहाँ पर यह बताना जरूरी है आप लोगों को, एक ओथ जो ये नया एक्ट बना था, ओथ एक्ट 1969 में यह प्रावधान दिया गया, यदि गवाह 12 वर्ष से कम उम्र का है तो उसे किसी प्रकार की शपथ लेने की आवश्यकता नहीं है, क्योंकि वह एक स्वयं भगवान का रूप माना जाता है।
कोर्ट में गवाही से पहले शपथ का क्या औचित्य है? यदि झूठ बोल दिया तो क्या होगा? सबसे बड़ा प्रश्न मेरे समझ से यही है कि अगर कोर्ट में जो गवाही दी जाती है, शपथ दिलाने की क्या जरूरत है? अगर वह झूठ बोल दिया तो क्या होगा? आइए अगले इस कड़ी में बात करते हैं। वर्तमान में कोर्ट दो प्रकार की शपथ ली जाती है। वर्तमान में कोर्ट में दो प्रकार की शपथ ली जाती है। पहला जज के सामने मौखिक रूप से और दूसरा शपथ पेश पत्र करके, जैसे एफिडेविट दे करके, और मौखिक रूप से भी शपथ ली जाती है। अगर कोई व्यक्ति शपथ लेने के बाद झूठ बोलता है तो इंडियन पैनल कोड के सेक्शन 193 के तहत यह कानूनन अपराध है। दोस्तों, इस 193 के वीडियो में बना चुका हूँ ऑलरेडी। आप लोग डिस्क्रिप्शन में से उसकी पूरी डिटेल वीडियो ले सकते हैं। यहाँ पर मैं थोड़ा सा सिर्फ समझा दे रहा हूँ, बाकी वहाँ से आप इसको समझ सकते हैं 193 आईपीसी क्या है। और अगर झूठ बोलने वाले को 7 साल की सज़ा दी जाती है। इस सेक्शन में प्रावधान दिया गया। इतना ही नहीं, इस सेक्शन में यह भी प्रावधान है कि जो कोई भी गवाह किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी मामले में झूठा प्रमाण या साक्ष्य देगा या किसी न्यायिक कार्यवाही के किसी प्रक्रम में उपयोग किए जाने हेतु झूठा साक्ष्य प्रस्तुत करेगा, उसे 7 वर्ष का कारावास, जुर्माने से भी दंडित किया जाएगा। यह अपराध तभी दर्ज किया जा सकता है जब गवाह ने सत्य वचन की शपथ ली हो। यदि वह शपथ नहीं देगा तो शपथ भंग का अपराधी नहीं कहलाएगा। अब जो भी मुद्दा हमारा वीडियो बनाने का जो मेन उद्देश्य था, वही प्रश्न है कि गीता की शपथ क्यों, रामायण की क्यों नहीं? यहाँ ध्यान देने वाली बात है। तो अब आते हैं मूल प्रश्न पर, अपने उत्तर देते हैं। कोर्ट में गीता की शपथ इसलिए नहीं दी जाती, इसके पीछे एक लॉजिक है। यह कि रामायण भगवान श्री राम के जीवन का आदर्श का वर्णन करता है। रामायण से लोग आदर्श जीवन का मार्गदर्शन प्राप्त करते हैं। रामायण लोगों को आदर्श जीवन के लिए प्रेरित करती है। परंतु गीता हिंदुओं का एक ऐसा धर्म ग्रंथ है जिसमें जीवन के लिए मार्गदर्शन उपलब्ध कराया गया है। यह केवल महाभारत युद्ध का विवरण ही नहीं करता है, बल्कि सत्य की स्थापना के लिए मनुष्य को किस प्रकार के आचरण करना चाहिए, इसका विस्तार से विवरण देता है। हिंदू धर्म में गीता, कुरान, मुस्लिम धर्म में, क्रिश्चियन में बाइबिल समान रूप से मानव जीवन को मार्गदर्शन करने वाले ग्रंथ माने जाते हैं। तो दोस्तों, मुझे आशा होगा कि आप समझ चुके होंगे कि गीता की शपथ क्यों नहीं दिलाई जाती, रामायण गीता की शपथ क्यों दिलाई जाती है, रामायण की क्यों नहीं दिलाई जाती है, क्या कारण है। पूरी डिटेल में इसको वीडियो दे चुका हूँ आपके सामने। आशा करता हूँ यह वीडियो आपको बहुत ही अच्छी लगेगी, ज्ञानवर्धक लगेगी। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो अपने दोस्तों में शेयर करें, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया हो तो सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन घंटी को प्रेस कर लें, क्योंकि मेरी आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती जाए। चलिए दोस्तों, मिलते हैं अगली वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। कोरोना काल में अपने दोस्तों और अपने परिवार का अपना ख्याल रखें।